हाँ, तो आज की क्लास में कर रहा हूँ शुरू। हमने लास्ट क्लास में जो हाइड्रेशन पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का दूसरा रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पहला रिएक्शन हमने किया था एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर वाटर को रिएक्शन करते हैं। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और रिएक्शन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होता है और अल्कोहल इसमें फॉर्मेशन हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको डिटेल से करना है, बहुत डिटेल से मैंने आपको इसमें डिस्कशन किया था। एल्कीन से एक और तरीका है, दूसरा तरीका, बी पार्ट हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम एल्कीन, जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। जब हम किसी भी एल्कीन को, जिसमें डेफिनेटली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, अगर मान लो वो अनसिमेट्रिकल है, किससे रिएक्शन करते हैं? BH3 के साथ रिएक्शन करते हैं। बोरोन का हाइड्राइड है, ये पहले स्टेप में रिएक्शन करते हैं। BH3 को एक और तरह से लिखा जा सकता है, B2H6 भी लिखा जा सकता है। कहीं B2H6 लिखा है या BH3 लिखा है, तो ये स्काई डाइमर होता है, कुछ अलग से मॉलिक्यूल नहीं है, डिफरेंट मॉलिक्यूल ये नहीं है। BH3 B2H6 एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है। और एक टाइप का ईथर होता है जिसमें हम इसको डिसॉल्व करते हैं, गैसियस होता है क्योंकि, तो इसलिए हम इसको ईथर में डिसॉल्व करके रखते हैं। ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है, THF कहते हैं इसको। सॉल्वेंट है बस ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका काम इतना है कि ये BH3 को डिसॉल्व करता है। पहले स्टेप में हमने ये रिएजेंट ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप में अब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, और ये अल्कलाइन मीडियम में OH नेगेटिव की प्रेजेंस में यूज किया जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन कलेक्टिवली बोला जाता है। तो ये तो एल्कीन का मॉलिक्यूल लिखा मैंने, CH3CH CH2, ये टूट गया पाई बॉन्ड, यहां से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया। मेजर प्रोडक्ट यहां पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ये OH टर्मिनल पोजीशन पर, और जो H है वो आएगा इस सेंट्रल पोजीशन पर, यानी प्रोपन 1 ऑल। क्या बोलेंगे हम इसको? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एंटी, ध्यान देना इस बात पर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या रिएक्शन है? पहली बात, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एक हाइड्रोबोरेशन, एक ऑक्सीडेशन। ये पहले वाला जिसमें हमने BH3 को रिएक्शन किया, या B2H6 लिख दो, आपको एक ही बात है, ये कहलाता है हाइड्रोबोरेशन। दूसरे वाला जिसमें हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन किया, ये स्टेप कहलाता है ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, नोट करने लायक बात क्या है, कि इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की। देखो, हाइड्रेशन रिएक्शन का और इसका कंपैरिजन करो। लास्ट क्लास में जो हमने हाइड्रेशन पढ़ा था, अगर हम प्रोपीन का ये रिएक्शन करते हाइड्रेशन,
तो प्रोपेन टू ऑल बनता, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोपेन वन ऑल बनेगा। ये सबसे बड़ा अंतर है और यही सबसे ज्यादा फोकस करके बात पूछी जाती। डिफरेंस मैं बता ही दे रहा हूं साथ के साथ आपको। कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिवन है, प्रोपीन ही ले लेते हैं, या इस बार कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, 2 मिथाइल प्रोपीन ले लेते हैं। इसको मैं दो तरह से अल्कोहल बनाने की कोशिश करता हूं। एक जो पहला मेथड था ए हाइड्रेशन, जिसे हम कह रहे थे, हाइड्रेशन जब हम इसका करेंगे तो वाटर लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव लेंगे। दूसरा हम रिएक्शन कर सकते हैं इसका हाइड्रोबोरेशन, B2H6 या BH3 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर या THF सॉल्वेंट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमें यहां यूज करना है ऑक्सीडेशन। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करते हुए हमें यूज क्या करना है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। मीडियम लेकिन एसिडिक नहीं है, यहाँ अंतर है दोनों में। यहाँ मीडियम बेसिक है, यहाँ मीडियम एसिडिक है। ये एसिड होता है पहले केस में, सेकंड केस में मीडियम बेसिक होता है। ये सबसे बड़ा अंतर एक ही है। दूसरा बड़ा अंतर क्या है? मेजर प्रोडक्ट जो पहले केस में मिलेगा वो मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट? मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर आए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम। दिस मस्ट बी मेजर प्रोडक्ट। सेकंड केस में मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एंटी मॉर्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। CH2C CH3 CH3 प्रोडक्ट मेजर लिखते हुए हम OH लिख देंगे, यहां H लिख देंगे यहां। ये है डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक डिफरेंस मैंने बता दिया। क्या क्या डिफरेंस बताया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन। पहला क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, इंटरमीडिएट यहां जो हमने बनाया था, यहां पर बनाया था कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। यहां इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होती है। इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट एंड ट्राई एल्काइल बोरोन। ये नाम याद रखना इंटरमीडिएट इसका।
दोनों के रिएक्शन इंटरमीडिएट अलग अलग हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है हाइड्रेशन में एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मीडियम एल्केलाइन होता है, हाइड्रेशन में मीडियम इज एसिडिक। मीडियम इज एसिड, यहां मीडियम इज एल्केलाइन। और भी हैं अंतर, लेकिन वो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। ये तीन पहले नंबर पर आपके काम के। सबसे बड़ा डिफरेंस एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, OH एज ए मेजर प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेड पोजीशन पर लगेगा। ये रिएक्शन अपने टाइम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, और इस रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए जिसने ये किया था उनको नोबेल प्राइज मिला था। HC ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको सबसे पहले रिएक्शन को शुरू किया था करना। और जब इन्होंने ये रिएक्शन किया 1960 के आसपास, फिर 1959 के आसपास, उसके लगभग 20 इयर्स के बाद जब इसकी इंपॉर्टेंस देखी गई तो दो साइंटिस्ट को मिलाकर इकट्ठे नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया 1979 में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए क्योंकि, तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, क्योंकि सब मैकेनिज्म ही इसमें अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब मैं थोड़ी इसकी डिटेल बताकर फिर इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। इंटरमीडिएट में आपको बताऊंगा, जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 है। इसको जब हम, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, स्टेप 1 रिएक्शन ऑफ, हेडिंग यहां पर लिख रहा हूं मैं, एल्कीन एंड BH3। ये जो BH3 ऐड करते हैं इसका एडिशन होता है। सबसे पहले हमने BH3 लिया, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, यहां खाली ऑर्बिटल, 6 ही इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, ये ऐड होगा पहले नंबर पर, और ऐड ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर होगा। CH2 ट्रांजिशन स्टेट बन करके होता है एडिशन, डिटेल में जा नहीं रहा हूं, सीधे आपको बता रहा हूं। ये बोरोन इधर ऐड होता है, हाइड्रोजन इधर ऐड होता है। बोरोन एटम बड़ा है, इस बड़े CH3 से दूर रहने के कारण ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पर, दिस कार्बन इज लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड मतलब कम घिरा हुआ, ये कार्बन ज्यादा सराउंडेड है बड़े ग्रुप से, CH3 से, CH2 से, तो बड़ा एटम इधर मुश्किल से जाएगा, इधर आसानी से आएगा। यहां पर बोरोन कनेक्ट करेंगे हम, पाई बॉन्ड तो टूट गया, यहां पर हाइड्रोजन। देखो BH3 था, दोबारा देखो इसको, थोड़ा क्लियर करो इस बात को। यहां हुआ करता था डबल बॉन्ड, कहीं कभी यहां होता था ये BH3 इसके साथ आया रिएक्शन करने के लिए। BH3 प्लस प्रोपीन किया ना हमने, जब रिएक्शन हो गया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी बीच में, ट्रांजिशन स्टेट बनकर
ये पाई बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटकर ये वैलेंसी फ्री हो गई, ये वैलेंसी फ्री हो गई, ये कार्बन बोरोन बॉन्ड टूटा। तो बोरोन को हमने कनेक्ट कर दिया इस पर्टिकुलर कार्बन पर, यहां जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बोरोन यहां नहीं, इधर, हाइड्रोजन इधर आ गया। अब हम क्या करें दूसरे नंबर पर, ये पहला स्टेप किया, जब मैंने पहला स्टेप किया तो एक हाइड्रोजन लगा इसके साथ, एल्कीन के साथ। अब मैं दूसरा स्टेप कर रहा हूं, फिर दोबारा से रिएक्शन होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 जैसे BH3 से रिएक्शन करता था, ऐसे अब इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। ये मॉलिक्यूल क्या है, RBH2। ये पूरा एल्काइल ग्रुप है, RBH2 मॉलिक्यूल है ये। इस पर दोबारा H ऐड होगा, इस BH2 मॉलिक्यूल का ये वाला H आ जाएगा इधर, बोरोन कनेक्ट होगा इधर। क्या मिला, डिटेल से लिख करके बता रहा हूं, ऐसे ही एनसीईआरटी में गिवन है, डिटेल से ही एक्सप्लेन किया गया है। ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3, यहां सेंट्रल पोजीशन पर बोरोन आ गया, दूसरा CH2, CH3, और हमने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए इन पोजीशन पर। ये कौन सा हाइड्रोजन है, जो बोरोन का होता था, इस पोजीशन पर। ये बोरोन कनेक्ट हो गया इस टर्मिनल कार्बन के साथ, बच गया एक H। एक और गुंजाइश है, हाइड्रोजन एक और है, तो दिस कैन फर्दर रिएक्ट विद, किससे रिएक्शन कर सकता है, प्रोपीन मॉलिक्यूल से एक बार फिर से रिएक्शन कर सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH3, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पर हाइड्रोजन, यहां इस पर, सॉरी, और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पर हाइड्रोजन आएगा, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड पर, और बोरोन आएगा इस टर्मिनल पोजीशन पर। गलत लिख दिया मैंने, ये पहले बोरोन आकर के इस कार्बन पर एंटर करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से बॉन्ड टूटा, वैलेंसी फ्री हुई, बोरोन से कनेक्ट हुई, इस मोर स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन पर आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तीसरा एंड ट्राई अल्काइल बोरोन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटरमीडिएट लिखा था, ये है ट्राई अल्काइल बोरोन, CH3 CH CH2। यहां बोरोन लिखूंगा मैं, यहां ये दूसरे नंबर वाला CH2 CH3, ये तीसरे वाला CH2 CH3, इस बोरोन को एक बार इधर कनेक्ट किया, ये इधर कनेक्ट हुआ, ये इधर कनेक्ट हुआ। बोरोन के जो ये 3 H हुआ करते थे, ये कहां पर आ गए, डबल बॉन्डेड एडजेसेंट कार्बन पर आए ना, यहां पर आ गए, यहां पर हाइड्रोजन आ गया। अब ये देखो, जो ब्लू वाला है ये BH3 है, ये BH3 मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, ये BH3, ये B एंड 3 H। बोरोन कहां कनेक्ट किया, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन पर,
हाइड्रोजन कहाँ कनेक्ट किए, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड। तो ये इसको अगर मैं आर बोल देता हूं तो ये R3B बना, शॉर्ट में लिख दूं मैं, 3 हो गए, ये आर आर एंड आर, R3B। क्या नाम दिया मैंने इसको, ट्राई एल्काइल बोरोन। ट्राई एल्काइल का मतलब यहां इस केस में ट्राई प्रोपाइल, ये हो जाएगा ट्राई प्रोपाइल बोरोन। ट्राई प्रोपाइल बोरोन जो बना, ये स्टेप 1 है यहां तक, जिसको मैंने नाम दिया हाइड्रोबोरेशन। स्टेप 1 इज हाइड्रोबोरेशन। अब आएगा इसके बाद स्टेप 2, उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन। ये हो गया स्टेप 1 जो भी डिस्कस किया। यहां से अब मैं बता रहा हूं स्टेप 2, इसी को यहीं से कंटिन्यू करता हूं। ये हो गया स्टेप 2। क्या था स्टेप 2, ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन किससे किया था, हाइड्रोजन परऑक्साइड से, H2O2 से। और किससे किया था, OH नेगेटिव से किया था। कैसे होता है ये ऑक्सीडेशन, अगर मैं इसको सिंपल शॉर्ट में आपको बताता हूं, डिटेल में जाए बिना, तो ये बोरोन कार्बन बॉन्ड पर ध्यान दो बस। बोरोन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होकर, ब्रेक होकर, यहां पर ये ब्रेक हुए, इधर OH आ गया, इधर OH आ गया, H2O2, ये H2O2, इधर OH, इधर OH, एक बॉन्ड ये टूटा, इधर OH आ गया, इधर OH आ गया। एक बॉन्ड ये कार्बन बोरोन टूटा, इधर OH आ गया, बोरोन की तरफ, कार्बन की तरफ OH आ गया। क्या मिला मॉलिक्यूल, CH3। जो हमें मॉलिक्यूल मिला वो लिख रहा हूं यहां पर प्रोडक्ट की तरह से, CH3। कौन सा CH3, ये वाला। CH2, एक H बाद में लिखूंगा मैं, जो इंडिकेट करेगा कि ये हाइड्रोजन BH3 से आया है। CH2, क्या लिखूं यहाँ, OH। कौन सा वाला OH, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला OH है, वो लिख दिया। ये वाला जो H आया था, जो नीले रंग से लिखा था मैंने, ये कहां से आया था, BH3 से आया था। ये बना ना ऐसे, CH3 CH2 CH2OH। फिर देखो दूसरा, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। 3 हो गए ना ऐसे ऐसे, बार बार थोड़ी लिखेंगे, 3 लिख दो। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या है, BOH, ये भी OH, ये भी OH, BOH थ्राइस। ये एक तो है बोरोन, कौन सा है बोरोन, वही जो चला आ रहा था पहले नंबर से BH3 से, B और बाकी के 3 OH जो हाइड्रोजन परऑक्साइड वाले पार्ट से आए, OH थ्राइस। ये बन गया बाय प्रोडक्ट। एक और तरह मैं लिख सकता हूं, कई बार किताब में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा जा सकता है, H3BO3। OH थ्राइस तो ये हो गया, और बोरोन वही का वही है जो था। ऐसे लिख दो, या जैसे ऊपर लिखा है ऐसे लिख दो, एक ही बात है। किताब में कई बार H3BO3 ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखा मिलता है। ऑर्थोबोरिक एसिड, बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, इससे मतलब है ये OH यहां क्यों आया, क्योंकि बोरोन यही था, बोरोन इधर था। बोरोन इधर क्यों था, क्योंकि वो उस कार्बन पर नहीं जाना चाहता था जहां बड़ा ग्रुप लगा हो। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर आएगा बोरोन, और जहां बोरोन आएगा वहीं OH आएगा। इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला है यहां पर।
बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जब कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन BH3 से रिएक्शन करते हैं तब इस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिलता है। आप इसको BH3 लिख लो, या किताब में B2H6 भी दिया जा सकता है। ऐसे B2H6 को ऐसे लिख लो BH3 ट्वाइस। डायमेरिक होता है ये +1 का, याद हो अगर किसी को P ब्लॉक +1 का, तो डाइमर होता है B2H6 BH3 का। तो इसमें यील्ड बहुत अच्छी मिलती है अल्कोहल की, और एंटी मॉर्गेनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए, उनको जल्दी से लिख करके मुझे बताओ। इनके प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको कि प्रोडक्ट्स क्या हों। राइट, प्रोडक्ट्स। डबल बॉन्ड CH2, H3O पॉजिटिव, नाम रिएक्शन का हाइड्रेशन, B2H6 THF, सेकेंड स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं इसको रिएक्शन को पहले वाला करता हूं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन मिलेगा। पाई बॉन्ड तो गया टूट, ये वैलेंसी हो गई फ्री, ये हो गई फ्री, HOH रखना है। सेकंड केस में ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक वैलेंसी इधर फ्री हुई, एक इधर फ्री हुई। फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट हमने लिखा है वो आएगा यहां OH, इधर H। फर्स्ट मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकंड में OH आएगा इधर, सेकंड में मतलब हाइड्रेशन, H आएगा। मेजर प्रोडक्ट कैसे लिख सकता हूं मैं? इक्विवेलेंट टू दिस मॉलिक्यूल इज CH3 OH। नाम क्या होगा इसका? 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सन 1 ऑल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब ये तो बाहर लगा हुआ है, कार्बन पर OH लगा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है ये? CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल मत बता देना इसे, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है। IUPAC नेम, प्रीफिक्स ये है साइक्लोहेक्साइल। मिथेनॉल, मेथ एन ऑल। ये साइड ग्रुप है, क्योंकि अल्कोहल वाले के अकॉर्डिंग नाम करेंगे ना, रिंग के बाहर है, अलग है, एक कार्बन की चेन बनी बस। फंक्शनल ग्रुप जहां होगा उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। चलो ये तो अलग इशू है नेमिंग का। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सीखना है, इंटरमीडिएट बनाना आना चाहिए। जब तक इंटरमीडिएट नहीं बनाना आएगा तब तक अधूरा रहेगा ये सीखना।
एक और बता दिया मैंने आपको रिएक्शन, मतलब दो हो गए, एक हाइड्रेशन, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम आते हैं एक और रिएक्शन पर। बात चल रही है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हैं हम? अल्कोहल की। अल्कोहल की प्रिपरेशन एक कर ली हमने एल्कीन से। एल्कीन से करते हुए दो मेथड किए, नंबर 1 हाइड्रेशन, नंबर 2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर। हम बना सकते हैं अल्कोहल मेथड नंबर 2 से। एक बनाया पहला एल्कीन से। एल्कीन से दो तरीके थे, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं भाई? ये तो पता नहीं लग रहा है। कार्बोनिल कहते किसको हैं हम? याद सा तो कुछ कुछ आ रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड किससे कहा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे सब कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एस्टर्स में भी होता है। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, ये एक नहीं है। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड, कार्बोनिल मतलब मे बी, इट मे बी कीटोन, इट मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मे बी एस्टर, एंड सो ऑन। और भी हो सकते हैं। कार्बोनिल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो क्या क्या है, एल्डिहाइड में तो होता ही है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एल्डिहाइड में नहीं होगा तो और कहां पर होगा? आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच, कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सीओ होता है, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच। ये हो गया, इसलिए कार्बोनिल बोल रहे हैं। एस्टर मतलब, एस्टर का क्या मतलब है? आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ आर। और भी हो सकते हैं इनके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड, बहुत सारे रिएक्शंस हैं ये। इसमें दो पार्ट अलग अलग मैं करके बता रहा हूं। रिडक्शन लेते हैं एक, हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन, क्योंकि रिएजेंट अलग अलग लेते हैं इसलिए हम दो पार्ट में इसे कर रहे हैं रिएक्शन को। नंबर 2 वाले को, जैसे नंबर 1 वाले को दो पार्ट में किया था हमने। ए पार्ट में लेता हूं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ध्यान देने की बात यह कि एक में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, दूसरे में सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अगर हम इसमें यूज करते हैं चलो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, लिख देता हूं। तो ये जो मैं आपको बता रहा था एल्डिहाइड वाला पोर्शन, आर सी डबल रिडक्शन मैंने लिखा था बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हम एल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं
इसके लिए रिएजेंट अलग अलग यूज किए जाते हैं। देखो 3 रिएजेंट मैं लिख रहा हूं, ये मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड को मैंने रिएक्शन कर दिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और NaBH4, वाटर लेते हैं बाद में इसमें, और LiLH4। इन 3 में से कोई एक रिएजेंट लिया गया, H2 पैलेडियम या NaBH4 या LiLH4। इन 3 में से कोई एक रिएजेंट लेकर हम क्या बनाए प्रोडक्ट, अल्कोहल। ये R अपनी जगह, ये C अपनी जगह, ये H अपनी जगह, ये ऑक्सीजन अपनी जगह। एक H जो रिडक्शन से आया है यहां, और एक H आ गया यहां। अब एक तो पहले से एल्डिहाइड में होता ही है, एक ये जरूर आएगा, जिस कार्बन पर OH है उस पर 2 हाइड्रोजन, तो ये 100% प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। पुरानी बात है, NaBH4 के बारे में याद करो, इट विल प्रोवाइड H नेगेटिव, LiLH4 will provide H नेगेटिव। H नेगेटिव जब ये देंगे तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, पोलैरिटी डेल पॉजिटिव है डेल नेगेटिव है, ये बॉन्ड डिलोकलाइज होगा इस साइड, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां लिखना चाहिए मुझे RC ऑक्सीजन नेगेटिव, H हो गया। और ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव मिला था LiLH4 से, क्या देगा ये इसे, H नेगेटिव देगा। ये आ गया कार्बन पर, यहां लिखूंगा मैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर हम इसको रिएक्शन करते हैं वाटर से या एसिडिफाई करते हैं। हम इसको जब HOH से रिएक्शन करेंगे तो ये है पोलर, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ये H आएगा इधर। क्या लिखूं मैं आंसर इसमें, आंसर मैं लिख दूंगा RC ऑक्सीजन H। ये एक H तो आया है एसिड से, ये वाला कार्बन पर जो H आया है वो आया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ऐसे बना ये प्राइमरी अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड में लूंगा तो नेसेसरीली ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बात पता चली, एल्डिहाइड विल गिव प्राइमरी अल्कोहल। क्या चल गई बात पता, एल्डिहाइड रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल। चाहे हम हाइड्रोजन पैलेडियम लेते हैं, उसका मैकेनिज्म अलग है। हाइड्रोजन पैलेडियम में तो H नेगेटिव नहीं होता है, इसमें तो H2 होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एल्डिहाइड विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, क्वेश्चन मिलेगा इसमें से आपको, इस बात से ये क्वेश्चन मिलेगा। कीटोन पर आते हैं। जो हमारे पास कीटोन है वो कीटोन R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R। इसका नाम पता है आपको कि हम इसे कीटोन कहते हैं। इसको भी हम पहले स्टेप में रिएक्शन करते हैं, लिथियम AlH4 क्या देगा, H नेगेटिव देगा। फिर सेकंड स्टेप में हम इसे वाटर से HOH से रिएक्शन कर देते हैं। ये क्या है, डेल पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, H नेगेटिव है। ये H नेगेटिव कहाँ आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब अलग अलग स्टेप में नहीं बताऊं।
ये वाला जो H नेगेटिव है, ये H नेगेटिव आ जाएगा इस कार्बन पर, डीलोकलाइज हुआ। डीलोकलाइज होकर दूसरे स्टेप में वाटर का H पॉजिटिव मिल जाएगा। ये हो गया H, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया H, ये H पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है ऑक्सीजन, तो वाटर पॉजिटिव। क्या लिखूं मैं आंसर? जो मिला है मुझे अल्कोहल, उसका स्ट्रक्चर लिखना है। R C ऑक्सीजन H R, और ये जो H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया था वो वाला। कौन सा अल्कोहल है भाई? जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर एक H है, तो ये तो सेकेंडरी है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब कीटोन जब रिड्यूस होंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाएंगे, नेवर नेवर प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड सेकेंडरी नहीं बना सकते रिड्यूस होकर, बनाएंगे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। हम कीटोन से क्या लिखेंगे, ये फर्दर इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूं। कीटोन रिडक्शन, मतलब H मिल गया इसको, क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, याद रखना सेकेंडरी अल्कोहल। ये हो गई एक इंपॉर्टेंट बात। जैसे हमने एल्डिहाइड को एंड कीटोन को रिड्यूस किया, रिड्यूस करके या तो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, ठीक उसी तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तब नेसेसरीली प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RCOOH, RCOH, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। जब हम इसको रिएक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, पहले स्टेप में ऐड कर देते हैं LiAlH4, क्या देगा? H नेगेटिव देगा भाई हमेशा हर रिएक्शन में। सेकेंड स्टेप में क्या प्रोवाइड करेगा ये? वाटर। ये तो फर्स्ट स्टेप की बात हो गई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ सेकेंड स्टेप में जरूर वाटर लेना पड़ता है। यहां क्या है? H पॉजिटिव, यहां क्या है? H नेगेटिव। अब जब हम रिएक्शन करते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH को, तो पहले ये H नेगेटिव इधर आया। कौन सा वाला H नेगेटिव? जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H नेगेटिव है, ये H नेगेटिव आता है। कार्बन पॉजिटिव OH हट जाता है पहले स्टेप में, जो बनता है ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H बन जाता है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फिर दोबारा से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के H नेगेटिव से रिएक्शन करेगा। इसकी लीविंग टेंडेंसी नहीं है H की। अब ये ऐड होगा, इस बार दूसरा H आ गया। ऑक्सीजन नेगेटिव पर कौन आएगा? H पॉजिटिव आएगा। पोलैरिटी को अगर ग्रैस्प कर लेते हो तो पोलैरिटी से तो बहुत ज्यादा कुछ चीजें क्लियर हो जाती। यहां पर हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो था नेगेटिव, नेगेटिव पर कौन आएगा? H पॉजिटिव वाटर का। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूं मैं? यहां पर लिख दूंगा मैं H। यहां कार्बन पर जो दो H आए कहां से आए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आए।
अल्कोहल देखो कौन सा बना, बन तो गया अल्कोहल, बाकी बाय प्रोडक्ट हैं उसको छोड़ो, जो भी बाय प्रोडक्ट होगा। ये जो OH नेगेटिव है, ये इस H के वाटर के H के साथ H2O और एल्यूमिनियम के साथ OH थ्राइस बनकर ये अलग हो जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है, ये अल्कोहल नहीं ना, अल्कोहल नहीं याद रखना, इसे प्राइमरी अल्कोहल याद रखना। नेसेसरीली इफ वी आर टेकिंग एसिड, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल विल बी प्रोडक्ट। तो ये जो एक रिएक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होता है। जैसे ये किया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इससे मिलता जुलता भी एक रिएक्शन होता है जो है एस्टर का रिडक्शन। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एस्टर लेते हैं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR, डिफरेंट करने के लिए डैश लिख देता हूं। इस एस्टर को हम हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एक लिया H2, एक लिया कैटलिस्ट, यूजुअली पैलेडियम यूज किया जाता है। ये वाला जो कार्बन है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये एसिड बेस वाला नहीं है रिएक्शन, H नेगेटिव H पॉजिटिव, ये तो न्यूट्रल है। H2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पाई बॉन्ड पर सीधा H2 ऐड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, सॉरी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ये पाई बॉन्ड है एस्टर का, ये इस पर एक H एक तरफ, दूसरा H दूसरी तरफ, सीधा ऐड होता है आकर के। ये अलग टाइप का मैकेनिज्म होता है। ये H आ जाए इधर, ये H आ जाएगा इधर। तो यहां तो एक ही टाइप का H है, बस वही आएगा हर जगह पर। 2 अल्कोहल मिलते हैं इसमें। 2 अल्कोहल कैसे? एक अल्कोहल तो ये है RCOH, और दूसरा R-OH। H कौन सा? H है ये नीले वाला, ये नीले वाला H यहां, नीले वाला H यहां, नीले वाला H यहां, नीले वाला ही H यहां। ये अल्कोहल कौन सा है भाई? हमारे सामने है, जो भी है प्राइमरी है। जब हम एस्टर लेते हैं, कौन से अल्कोहल मिलते हैं? 2। पहला प्राइमरी नेसेसरीली, दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि R नहीं पता। R क्या हो सकता है? प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी। इसलिए ये वाला अल्कोहल में भी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों में से कोई भी अल्कोहल ये होना पॉसिबल है। एस्टर जब H2 कैटलिस्ट से रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कोई सा एक दूसरा पार्ट बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से ये हम बनाते, ये जो एक रिएजेंट है ये बड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव है ये रिएजेंट। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं बनाते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। एसिड का क्या करते हैं? पहले एस्टर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं एस्टर? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ोगे, तब एक ये रिएक्शन पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है ROH से, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अल्कोहल का H,
वाटर माइनस करके ये बना देता है RCOOH, RCOOR, एस्टर बन जाता है। इस एस्टर को फिर हम रिड्यूस कर लेते हैं H2 एंड कैटलिस्ट के साथ। ये एस्टर बन गया, इस एस्टर को हमने यहां यूज कर लिया। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली कम ही कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। क्या करते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस एस्टर से फिर हम प्रोडक्ट बना लेते हैं एक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी में से कोई एक अल्कोहल बन जाता है। एक ये तरीका है अल्कोहल बनाने का। तीसरा एक मेथड, यानी अगर हम नंबर 3 कर लेते हैं लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड ही यूज होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये भी मैकेनिज्म है। एक आपने कभी ना कभी, जब कभी हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, तब आपने नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनता है। थर्ड मैं आपको मेथड बता रहा हूं, बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। followed by reaction with H3O पॉजिटिव। यानी जो भी कुछ ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके बन जाएगा उसके बाद में क्या ऐड करना है? मैं H3O पॉजिटिव ऐड। कहां से यूज करें, शुरू करें? एल्डिहाइड या कीटोन लें, कोई एक ले लेते हैं। चलो एल्डिहाइड से ही कर लेते हैं शुरुआत। ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। इसको रिएक्शन किया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्या चीज है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgCl। R डैश ले लेते हैं, अलग अलग हैं ये दोनों R। ये मिथाइल है तो ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है तो ये ब्यूटाइल है, ये ब्यूटाइल है तो ये मिथाइल है। डिफरेंट RMgCl। क्या देता है RMgCl? ये देता है R नेगेटिव। ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा R नेगेटिव प्रोवाइड करता है। कहां जाएगा? कार्बन पॉजिटिव पर। क्यों जाएगा? क्योंकि पोलैरिटी ऑक्सीजन की तरफ है नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज है पॉजिटिव। लिख देते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या मिला एडिशन प्रोडक्ट? RCH ऑक्सीजन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R डैश आ गया कार्बन पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgCl आ गया ऐड होकर यहां ऑक्सीजन पर। दिस रिएक्शन इज एडिशन। कौन सा एडिशन? किसने किया भाई? R नेगेटिव ने किया। कौन है R नेगेटिव? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है रिएक्शन। जब हम रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड को या कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसे हम एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं।
एडक्ट भी लिख देते हैं इसको, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन का एंड प्रोडक्ट का एडिशन कर दिया तो एडक्ट हो गया। अब ये जो एडक्ट है, दिस विल नाउ अगेन रिएक्ट विद वाटर। वाटर क्या है? H पॉजिटिव वाला है वाटर। क्या मतलब H पॉजिटिव? यहां है H, यहां है ऑक्सीजन, यहां है H, यहां है H पॉजिटिव। और हमने तो फर्दर बाहर से भी H पॉजिटिव ले रखा है। ये H पॉजिटिव नहीं भी लिया होता तो भी वाटर में H पॉजिटिव था। कहां आएगा ये? नेगेटिव पर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये टूटा। OH नेगेटिव आया मैग्नीशियम पर, H पॉजिटिव आया ऑक्सीजन पर। ये वाला H पॉजिटिव ले लो। क्या लिख देना चाहिए मुझे? आंसर, आंसर लिखना चाहिए भाई RCH, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर जो एल्काइल ग्रुप पहले आ चुका था वो आया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ऑक्सीजन पर जो ग्रुप आया है H, ये आया है वाटर से, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। H2O और एसिड। ये ओवरऑल दो रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलिसिस। दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस होकर किस चीज का? एडिशन प्रोडक्ट का। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। अब ये बनेगा क्या? ये कभी प्राइमरी होगा, कभी ये सेकेंडरी होगा। एल्डिहाइड है तो ये कभी टर्शरी नहीं होगा, क्योंकि H तो जरूर रहेगा एक। ये H तो रहने वाला है, यहां कहीं नहीं जाने वाला है अगर एल्डिहाइड है तो। फिर हम लिखेंगे इसको ज्यादा सेकेंड करके देख लेते हैं। एक रिएक्शन और, जब हम एक कीटोन लेते हैं और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसे कहा जाता है कीटोन। सचमुच का कीटोन एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। सचमुच का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और MgCl की जगह CH3 MgCl, CH3 टूटा, नेगेटिव चार्ज आया। कहां जाएगा? कार्बन पर। क्यों जाएगा? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैग्नीशियम पॉजिटिव कहां जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव पर। कौन सा रिएक्शन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये सब क्वेश्चन बोल रहा हूं जो होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जो कि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज, ये रिएक्शन लिख करके दे दिया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिल्कुल। Which is working as nucleophile? CH3 negative is working as nucleophile. MgCl adduct एडिशन प्रोडक्ट। क्या करूं नेक्स्ट स्टेप में? वाटर से हाइड्रोलाइज हुए बिना कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन। HOH अलग अलग रखना है। आप जानते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आसपास भी वाटर नहीं रख सकते। स्टेप 1 अलग होगा, ईथर में होगा। जब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तब तक ईथर सॉल्वेंट रहेगा। जब ये पूरा बन चुकेगा
फिर वाटर ऐड किया जाएगा दूसरे स्टेप में। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में ये दोनों ग्रिग्नार्ड एजेंट वाटर तो बिल्कुल एकदम से तेजी से रिएक्शन करें। आप पढ़ चुके हो कि एक्वस नहीं होना चाहिए, ईथर मस्ट बी ड्राई। छोटी छोटी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ये डेल पॉजिटिव है, कहाँ जाएगा डेल पॉजिटिव? ऑक्सीजन नेगेटिव पर आएगा। यही तो नेगेटिव है, बस कोई और कुछ भी नेगेटिव कहीं नहीं है। यहां पर पॉजिटिव। क्लोरीन को मत बता देना, ऑक्सीजन नेगेटिव पहले बता चुका हूं, ज्यादा बेसिक है। क्लोरीन नेगेटिव कम बेसिक है। तो जो ज्यादा बेसिक होगा वो ज्यादा टेंडेंसी होगी उसकी एच पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करने की। क्या लिखूंगा मैं आंसर? CH3 CCH3 ऑक्सीजन। ये CH3 एक कहां से आया? जिसकी जगह कोई भी आर ग्रुप हो सकता था, ये चेंज नहीं कर सकता है, तो CH3 CH, ये जो CH3 है इसकी जगह मैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, कुछ भी चेंज होते चले जाते, अल्कोहल का नाम चेंज होता चला जाता। क्या लिखूंगा मैं? ऑक्सीजन नेगेटिव पर लिख दूंगा हाइड्रोजन। कहां से आया? वाटर से। कहां से आया? ग्रिग्नार्ड एजेंट से। कौन सा अल्कोहल बना? टर्शरी नेसेसरीली, कोई चांस नहीं कुछ और बनने का। कीटोन में ये 2 आर पक्के हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट से 1 आर आना पक्का है, तो टर्शरी अल्कोहल तो बनेगा ही। नेवर प्राइमरी और सेकेंडरी। जब भी हम कीटोन को रिएक्शन करते हैं किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट से, फिर वाटर से रिएक्शन कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक चांस है, और वो है टर्शरी अल्कोहल के बनने का। ठीक हो गई बात?